नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर सेंट्स से। ओह! मेरे पास यहाँ प्रभु की ओर से एक और संदेश है। ओह! यह संदेश मुझे लगभग 4 या 5 दिन पहले मिला था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि इसे वास्तव में कब जारी करूँ और मुझे लगता है मुझे इसे कुछ दिन पहले जारी करना था और हमेशा की तरह मैं आम तौर पे टाल-मटोल करता हूँ लेकिन आज रात सब कुछ ठीक रहा और ये संदेश मेरे दिल पर बहुत भारी था और मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में आया और फिर उन्होंने मुझे बस एहसास हुआ कि वह मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने अपना कागज़ और पेन उठा लिया और लिखना शुरू कर दिया और मैंने मूल रूप से प्रभु से कहा, मुझे लगता है कि मेरे दिल पर एक भारी बोझ है और मैं इसे दुनिया में भी महसूस कर सकता हूँ और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक साथ अपनी साँसें रोके हुए है। और जैसे ही मैंने यह कहा, प्रभु मूल रूप से आए और बोले, एक वैश्विक शतरंज का खेल चल रहा है। तो मैंने पूछा और कहा, क्या आप राजनीतिक चालबाज़ी की बात कर रहे हैं? और उन्होंने कहा, हाँ, मोहरे शतरंज की बिसात पर इधर-उधर किए जा रहे हैं और वे बाकी मोहरों को अपनी जगह पर रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा, प्रभु, क्या आप तैयार हो रहे हैं? क्या ये चीज़ें क्या ये घटनाएँ प्रसव पीड़ा को अगले चरण या अगले स्तर पर ले जाने के लिए हो रही हैं? और उन्होंने कहा, हाँ, जो आने वाला है वह बहुतों के लिए सचमुच चौंकाने वाला होगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं मेरी प्रिय। और मैंने कहा, नहीं, मैं ये समझता हूँ और मैं ज़्यादा चौंकूँगा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे श्रोताओं को तैयार करने के लिए कई बातें दिखाई हैं। तो मैंने कहा, आप जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वही वही मैंने जो वह मुझसे कह रहे थे उसका भार महसूस किया, जैसे कि प्रार्थना में प्रवेश करना। जैसे हर किसी को प्रार्थना में लग जाना चाहिए। और उन्होंने कहा, हाँ, दया, मेरे बच्चों, खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो जिन्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि हर दिन भजन संहिता 23, भजन संहिता 91 और 51 पढ़कर प्रार्थना करें। और फिर इस बिंदु पर मैंने हस्तक्षेप किया और कहा, प्रभु, मैं इस मामले में बहुत लापरवाह रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ महीनों में यह नहीं किया है और मुझे पता है कि आपने पहले भी इसका उल्लेख किया था। मैं इसे पूरी तरह से भूल गया था। और प्रभु ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, उसकी चिंता मत करो। क्या मैं तुम्हें अभी याद दिला रहा हूँ और ये प्रार्थनाएँ इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे अपने विश्वास योग्य लोगों से ये प्रार्थनाएँ चाहिए ताकि आने वाली सबसे बुरी चीज़ों में से कुछ को रोका जा सके। मेरे स्वर्गदूत अपनी-अपनी जगहों पर जा रहे हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएँ मेरे हृदय को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। और मैं उन्हें सम्मान दूँगा और उनका उपयोग आत्माओं को बचाने के लिए करूँगा। दैवीय दया की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो दैवीय दया की प्रार्थना एक अद्भुत प्रार्थना है। इसे हर दिन प्रार्थना करो। वास्तव में मुझे यह प्रार्थना बहुत प्रिय है और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाएँ तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भाइयों-बहनों के जीवन और पूरी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इतना कहना ही काफ़ी है कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तब तक तुम इसे नहीं समझ पाओगे और फिर मैं तुम्हें ठीक-ठीक दिखाऊँगा कि मैंने उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए क्या किया। तुम मेरी ओर देखोगे और कहोगे, उस छोटी-सी प्रार्थना ने यह सब कर दिया। हाँ, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे चेहरे की वह अभिव्यक्ति देखने के लिए उत्सुक हूँ, जब मैं तुम्हें तुम्हारी हर उस प्रार्थना का हर विवरण दिखाऊँगा, जिसने ये सब प्रभावशाली परिणाम दिए। तो मैंने प्रभु से पूछा, मैंने यहाँ बीच में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि यह क्रिसमस भी पिछले क्रिसमस जैसा ही होगा। अतीत में हमारे पास जो भी अन्य थे
और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वे मुझे इस बारे में कोई सपना या कोई दर्शन देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया। लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा, मेरे बच्चों, दया और करुणा दिखाने के लिए तैयार रहो। उन लोगों को भोजन दो जिन्हें भोजन की आवश्यकता है। अनाथों और विधवाओं से मिलो, विधवाओं से मिलो। मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रेम की, मधुर प्रेम की। और मूल रूप से जो वे कर रहे थे वह यह था कि वे एक गाने की शुरुआत गा रहे थे जिसे मैंने कई बार रेडियो पर सुना है, लेकिन यह जल्दी ही आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा, जब तुम मेरा जन्मदिन मनाओ तो याद रखना कि मैं इस दुनिया से कितना प्रेम करता हूँ। एक उदाहरण बनो हर एक दिन, और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर लाऊंगा जिससे तुम किसी के जीवन को छू सको। मुझसे यह मांगो, प्रभु, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं देख सकूं, और वह अवसर दो जिसमें मैं किसी और के प्रति तुम्हारा प्रेम दिखा सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी प्रिय, मैं ऐसा ही करूंगा। सच कहता हूं तुमसे, वे तुम्हें पहचानेंगे। वे जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो जिस तरह तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। कृपया मेरी सुंदर गुलाब, मैं तुम्हें इस चैनल पर इसलिए लाया हूं ताकि तुम्हें सिखा सकूं कि मेरा प्रेम सब पर विजय प्राप्त करता है। यही मेरा प्रेम है जो पत्थर जैसे दिल को मांस का दिल बना देता है। इस संसार के खोए और टूटे हुए लोग यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें जज किया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा और एक दूसरे से अपमानजनक बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन जब तुम उन्हें दयालुता दिखाते हो तो यह उन्हें वहीं रोक देता है। वे सोचेंगे कि तुम इतने दयालु क्यों थे, और वे खुद से पूछेंगे, तुम कौन हो? हाँ, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते थे जैसा बाकी सब करते हैं। तुम पूरी तरह से उनसे चिढ़ सकते थे, तुम नाराज हो सकते थे और गुस्से में आ सकते थे, लेकिन जब तुम यह तय करते हो कि प्रेम बेहतर है, और फिर मेरी मदद के लिए मुझे पुकारते हो, तो मैं तुरंत आऊंगा और तुम्हें सही शब्द दूंगा, तुम्हें सही रवैया दूंगा ताकि तुम उस आत्मा के दिल की गहराई तक पहुंच सको। और यही मेरी जान एक कला का अद्भुत कार्य है। मेरे प्रेम और कर्म से बढ़कर कुछ भी आत्मा को नहीं झकझोरता। तो मेरी दुल्हनों, इस मौसम में मैं तुमसे कहता हूं, बिना किसी प्रत्याशा के दूसरों तक पहुंचो और तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा। इस बिंदु पर वे थोड़ी देर रुके और मुझे कुछ महसूस हुआ, और उन्होंने कहा, मेरे मेमनों, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? फिर वे रुके और बोले, मेरी भेड़ों को चराओ। उन्होंने आगे कहा, कोमल रहो, क्योंकि अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। क्षमा करें, रहो, क्योंकि अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने आग और गंधक की बातें बहुत सुन ली हैं। अभी उन्हें मेरी जरूरत है। मेरे लिए कौन जाएगा? और यही संदेश का अंत था। उम लेकिन मैं, आप जानते हैं, संदेश के दौरान मुझे लगा कि प्रभु वास्तव में इस स्थिति में अपना हृदय खोल रहे थे, जहां हम इस मौसम में आ रहे हैं, और यह बहुत यह बहुत से लोगों के लिए एक अत्यंत भावनात्मक मौसम हो सकता है। और यह वर्ष का वह समय है जब शायद हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम एक कदम पीछे हटें, अपने भीतर देखना बंद करें और यह देखना शुरू करें कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, या इस वर्ष के समय में उन्हें क्या निपटना पड़ रहा है। ये वाकई बहुत भावनात्मक है। उम यह आग और गंधक का समय नहीं है, और यही वह संदेश था जो मुझे किसी तरह से मिला, और मैं इसे अपनी आत्मा के माध्यम से महसूस कर सकता था, जैसे कि वो बस चाहता है कि हम सबको दिखाएं कि वह उनसे प्रेम करता है। और आप जानते हैं, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वही उसके शिष्यों का उदाहरण है। ये उसके प्रेम और उसके प्रकाश का एक उदाहरण है। तो ज्यादा कुछ कहे बिना, मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया इस संदेश को साझा करें। हम मैं हमेशा, आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूं,
मत आपको इन वीडियो को साझा करने के लिए मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है। इन वीडियो का उद्देश्य है कि ये बाहर तक पहुंचे। हम चाहते हैं या कि लोग प्रभु के ये संदेश सुने। वह लोगों के दिलों को छूना चाहता है और जिस तरह से वह बोलता है और जो आप इन वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं वह लोगों के दिलों को छुएगा। तो इसे आगे भेजें और हमारी मदद करें इस चैनल के बारे में लोगों तक बात फैलाने में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और बाकी सब प्रभु करेंगे, वह इसे वहीं ले जाएगा जहां इसे जाना है। तो मेरा वो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शालोम।